अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने मुझसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था कि कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं मैं वो बता दूँ और कुछ गाइडेंस आपको दे दूँ। तो उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। सबसे पहले आप लोगों ने साइकिल्स का पूछा था, तो साइकिल्स में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स में देखें। ग्लाइकोलाइसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही ज़्यादातर करवाया भी जाता है। उसके अलावा सेफ साइड पे आपने क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कार्बोहाइड्रेट में ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा साइकिल्स हैं जो आपने करने हैं, और भी हैं लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये करने हैं। लिपिड्स में आप देख लें, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। इसमें आपसे अनसेचुरेटेड की, सैचुरेटेड की या ओड नंबर और इवन नंबर वालों की जो फैटी एसिड्स हैं उनकी बीटा ऑक्सीडेशन पूछी जा सकती है। ज़्यादातर पेपर में जो अनसेचुरेटेड है उनकी पूछी जाती है, जो ज़्यादा मैंने देखा है। उसके अलावा इवन ओड भी आ सकते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स देखें। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है, वो आप देख लें। प्रोटीन्स में आपने बिलीरुबिन, ये जो आपने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री देखती है ना, उसमें भी ये कुछ साइकिल्स होंगे, तो आपने उसमें बिलीरुबिन को देख लेना। बिलीरुबिन के अलावा आपने क्रिएटिनिन वाला पार्ट देख लेना। उसके अलावा यूरिक एसिड, उसकी सिंथेसिस देखें। कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड ना उधर भी आएगा आपके क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, तो आपने उसको भी देख लेना। प्रोटीन्स में ये भी हैं, मतलब ये प्रोटीन्स में और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री दोनों में आ रहे हैं, तो आप लोगों ने ये वहाँ से देख लेने हैं। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत दफ़ा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने ये लाजमी देखना है। इसमें से कुछ तो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लड सीरम का डिफरेंस हो गया, और पैनल टेस्ट क्या होता है, और भी कुछ छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं ना वो इसमें आपको मिल जाएंगी, वो आपने लाजमी करनी है। इसके अलावा प्रोटीन्स में यूरिया साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी आपने करना है। पास पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, उसको आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, ये सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो मुझे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रही हैं। बाकी भी फिर जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको देखते हुए भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँगी। वाइटामिन में आपने फ़ैट सोल्यूबल सारे करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं फ़ैट सोल्यूबल जो हैं, जिनमें ए, डी, ई, के ये सब आ जाते हैं। ज़्यादातर जो रिपीट होते हैं वो ए और डी होते हैं, लेकिन कोई भी इनमें से आ सकता है, चारों में से। उसके अलावा जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन हैं उनमें आपने ज़्यादा पास पेपर्स में जो आए हैं उनमें B2 आया हुआ है, B5, B9, B12, ये बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। इनके अलावा अगर हम देखें इम्पोर्टेंट, तो 1 भी इम्पोर्टेंट आ सकता है, और इसमें B6, बल्कि B6 इस कैटेगरी में आएगा जो आया हुआ पास पेपर्स में, और B3 ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ उनमें से ही आए, लेकिन ये मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, तो ये वाले आपने देख लेने हैं। हॉर्मोन्स की बात जहाँ तक है, हॉर्मोन्स लास्ट टाइम तो नहीं थे करवाए गए और इतने इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं थे हुए। अगर आपने करने ही है सेफ साइड के लिए तो इंसुलिन इम्पोर्टेंट है, ग्लूकागोन वो इम्पोर्टेंट कंसीडर होता है। उसके अलावा थायराइड और ग्रोथ हार्मोन, ये वो हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा मैंने जो रिपीट होते हुए देखे हैं वो ये वाले हार्मोन्स देखे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंजाइम्स का टॉपिक। तो इंजाइम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट भी होता है,
वो मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन है। उसके अलावा एंजाइम्स में फैक्टर इम्पोर्टेंट है। फैक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं इनमें एंजाइम्स के। उसके अलावा फैक्टर्स आ सकते हैं, और मैं एक दिन देख लेती हूँ आपको। दूसरा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स, और हाँ, और इसमें कुछ डेफिनेशंस आती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, या एलोस्टेरिक साइट कौन सी होती है एंजाइम की। स्पेसिफिसिटी क्या होती है। और भी कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आपने देख लेनी है। उसके अलावा इनहिबिशन का टॉपिक इसमें है, वो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन, फैक्टर्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनहिबिशन वाला पार्ट। एप्लीकेशंस भी देख लीजिएगा एक दफ़ा। ये वाली जो चीज़ें, ये डेफिनेशंस हैं, किसी एक पास पेपर में ना 2 मार्क्स की डेफिनेशंस पूछी हुई हैं एंजाइम के रेलेवेंट, तो वो आप लोगों ने देख लेनी है। उसके अलावा आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर लें हम। न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए आरएनए का डिफरेंस, वो इम्पोर्टेंट है। इनकी एप्लीकेशंस न्यूक्लिक एसिड्स की। उसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस है, ये डेफिनेशन भी आ जाती है, इनका डिफरेंस भी आ जाता है। और न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस। अच्छा, ये क्वेश्चन ज़्यादा पार्ट आ सकते हैं, यानी कि 10 मार्क्स का कोई और क्वेश्चन है, साथ ये आ रहे हैं। ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कहूँ लोगों के लिए, ये भी है, रेप्लिकेशन आ सकता है आपको, डीएनए रेप्लिकेशन जो है। अच्छा, रेप्लिकेशन है, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पूछा जा सकता है आपको।
अच्छा, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अच्छा, इसमें ना प्रोटीन वाले में एक आई थिंक क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं बताया। उसमें आपने दे लेना है सिंथेसिस और डिग्रेडेशन ऑफ हीम, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने पूछी हुई हैं इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स, वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्ज़ाम्स, वो कुछ मैंने बता दिए हैं, कुछ मैं अभी और बता देती हूँ आपको। और इसके अलावा पास पेपर्स का आप लोगों ने पूछा कि अगर हम कर लें तो 80% हो जाएगा। मैक्सिमम चांसेस हैं कि पास पेपर करने से आपका 80% पेपर कवर हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। और कुछ चीज़ें आपने मेरे वाली कर लेनी है जो मैं अभी बता रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। और उसके अलावा अच्छा, आप लोगों ने वाइवा का भी पूछा, तो वाइवा के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अभी मैंने फ़िलहाल सिर्फ ये थ्योरी के लिए आपको बना के दी है। आप लोग देख लें। आप लोगों को अगर इससे कोई कन्फ्यूजन हो तो कोई मैं लाइव सेशन रख लूँगी आप लोगों के साथ। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के नीचे भी मुझे कमेंट्स में पूछ लें क्वेश्चंस, मैं उनके आंसर्स कर दूँगी। जनरेशन और सिंथेसिस एक ही सेंस में आते हैं। केटिनिन की सिंथेसिस का जो पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू कवर मैं अभी कुछ बताती हूँ, और कुछ ये जो मैंने लिख के दिए हैं यही है। अच्छा, अब फर्दर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ले। मैंने पास ना खोला हुआ है जो सिलेबस है ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, तो मैं कुछ चीज़ें आपको वहाँ से देख के बता रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट में जो इम्पोर्टेंट है अदर दैन साइकिल्स, वो है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। इसमें डेफिनेशन है और क्लासिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन तीनों की इम्पोर्टेंट है, लिपिड्स की, प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट की। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी ज़्यादा आती है जो वो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट की आती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप तीनों की ही करें। अच्छा, क्लासिफिकेशन डेफिनेशन है, उसके अलावा एप्लीकेशंस आती हैं बहुत दफ़ा इसकी। अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें मेनली हमने मोनोसैकराइड्स की देखी थी, वो आप लोगों ने कर लेनी है। कार्बोहाइड्रेट्स, एप्लीकेशन से मतलब मेरा इम्पोर्टेंस भी हो सकता है, यूजेस भी हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके अलावा लिपिड्स में भी इसी तरह आपने डेफिनेशन देखनी है, क्लासिफिकेशन देख लेनी है। अच्छा, इसकी जो है ना आपके डेफिनेशन, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि स्पोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, आयोडीन नंबर क्या होता है, उसके अलावा आपने फैटी एसिड्स सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का डिफरेंस, उनकी एग्जांपल्स वो देख लें आप इसमें। अच्छा, उसके अलावा इसमें लिपिड्स में फैटी एसिड्स क्या हैं, इनकी सिंथेसिस में स्टेरिफिकेशन, ग्लिसरॉल, स्टीरॉइड्स और ये सब, इनकी थोड़ी सी बातें। प्रोटीन में भी उसी तरह सेम है।
डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इम्पोर्टेंस या एप्लीकेशन जो होती हैं। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो यही चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस में पूछ लें, ठीक है। तो यही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे जहन में हैं, जो मुझे लगता है कि पास पेपर्स में आ सकती हैं आपके ज़्यादा। बाकी जिनके जो क्वेश्चन हैं वो मुझसे आप लोग पूछ लें इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में, मैं आंसर कर दूँगी। और स्लाइड्स एज सच मेरे पास सबकी तो नहीं है, जो आप लोगों को है कि मैं बना दूँ या बता दूँ तो आप लोग मुझे बता दें, मैं कुछ वीडियोस में बता दूँगी और कुछ उस तरह से जो भी मुझसे हेल्प हो सकेगी मैं कर दूँगी। साइकिल्स का मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है, तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं उसकी वीडियो बना दूँगी एक छोटी सी, जिसमें ब्रीफ करके इजी मेथड में बताया होगा। और उसके अलावा वाइवा के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। बाकी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।